बट जब फीमेल कैंडिडेट की बारी आती है तो वो पर्सनैलिटी शुड बी गुड, पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ लुक वाइज अच्छी होनी चाहिए। उनकी बचपन से परवरिश ही ऐसे करी जाती है कि तुम्हारी देह ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। वो एक आता है वहाँ, एक एक 8वीं 10वीं की लड़की और लड़का आपस में बात कर रहे हैं, तो वो जो लड़की है वो लड़के से पूछती है कि तू क्या करेगा? बोलता है मैं बोर्ड टॉप करूंगा। बोलती है अच्छा, फिर तू क्या करेगा? बोलती है फिर मैं 12वीं टॉप करूंगा। फिर क्या करेगा? फिर मैं एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करूंगा। फिर क्या करेगा? मैं ये कुछ बनूंगा, डॉक्टर इंजीनियर वकील जो भी होगा वो बनूंगा। तो फिर क्या करेगा? फिर मैं और कुछ करूंगा, मैं ये एग्जाम दूंगा, मैं फलानी नौकरी लूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं वहाँ ये करूंगा। अच्छा तू ये सब करेगा, वाह। तो अच्छा तू क्या करेगी? तो बोलती है मैं तुझसे शादी कर लूंगी किसी और। ये एक ऐड में भी था शायद, लेकिन सर का जो एक कॉन्सेप्ट है कि लड़की लोग को ब्यूटी पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए और ये उसको करियर पे ध्यान देना चाहिए और अपने आप को काबिल बनाना चाहिए, एजुकेटेड बनाना चाहिए, एक अच्छा सा पावर पोजीशन पे आना चाहिए उसको। तो ये जान के तुमको अच्छा लगेगा कि ऐसा बहुत सारा कंट्री है जो ये सब चीज़ करके बैठ चुका है। अमेरिका देख लो, जो चीज़ तुम लोग अभी स्ट्रगल कर रहा है जिस चीज़ के लिए कि भाई फीमेल को अच्छा जगह मतलब एजुकेशन नहीं है, परसेंटेज नहीं है। तुम अमेरिका में बहुत बहुत यूनिवर्सिटी है, अभी वहाँ का बहुत सारा सर्वे हुआ है तो पता चलता है कि 70% मतलब इतना बढ़ गया है एजुकेशन वहाँ फीमेल का कि 50% से भी ऊपर हो गया है। कहने का क्या सेंस है, वहाँ पे बहुत जगह रेशियो उल्टा चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे चल रहा है ना कि भाई मेजोरिटी यहाँ पे पैट्रियार्की है, ये है वो है, वहाँ पे मेजोरिटी अब जगह पे अच्छा खासा स्टेट में वहाँ पे कुछ ऐसा सीन चल रहा है। लेकिन उसमें कुछ कुछ डिस्टर्बिंग सर्वे, डिस्टर्बिंग रिसर्च, डिस्टर्बिंग रिजल्ट भी है उसको लेके। जिस चीज़ को चेंज करने के लिए ये लोग जो बोलते हैं कि फ़ीमेल को भी एक सक्सेस चेंज करना चाहिए, और सक्सेस चेंज करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है हम बताएं? इसके पीछे रिसर्च है, हम डाल देंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऐसे ही बोलने पे अच्छा नहीं लगता है। रिसर्च हम इस बार 100% डाल देंगे कमेंट में। अगर हम नहीं डालें तो कमेंट करना, हम डाल देंगे। रिसर्च में क्या है? रिसर्च में ये है कि मेल और फीमेल का जो बॉडी है वो पूरी तरह से इंटायरली डिफरेंट है, ये बात तो तुमको पता ही है। लेकिन दोनों का नीड भी अलग अलग है कि अगर कोई फीमेल मदर नहीं बनती है अपने होल लाइफ में और वो सिंगल ही रह जाती है तो उसके लाइफ में एक अलग तरह का डिप्रेशन आने लग जाता है, एक इनेविटेबल डिप्रेशन जिसको फाइट करना कोई भी दवाई से पॉसिबल ही नहीं है। हम इसके पीछे रिसर्च हम डाल देंगे। और ये जो सर कहते हैं कि करियर पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, करियर पे फोकस करना इज़ वेरी गुड, करो। लेकिन अगर इसमें जैसे कि अभी देख रहे हैं इस चीज़ का कल्चर काफ़ी बढ़ गया है कि एज, अब शादी का जो एज है फीमेल का वो 30 हो गया है। और तुमको ही जान के फिर ख़राब लगेगा कि अभी फर्टिलिटी का अगर हम तुमको रिसर्च पेपर सब दिखाएं तो तुमको उसमें जान के अजीब लगेगा कि 30 का एज जो है वो डिक्लाइनिंग पे जाता है, फर्टिलिटी, हेल्दी बच्चा नहीं आएगा और भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाता है। ठीक है, तो सिविलाइजेशन के लिए बिल्कुल ही अच्छा एडवाइस नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि भाई एकदम गंवार बन जाओ तुम लोग, लेकिन एजुकेशन पे फोकस करो। हाँ भाई, जानना चाहिए सब कुछ, लेकिन करियर में जिस एकदम आगे जाना है, आगे जाना है, ये रेस हमको नहीं लगता है कि फीमेल को मतलब स्मार्ट चूज करो। तुमको पता है कि हम लोग एलियन नहीं हैं या इंडिया ही नहीं है यहाँ पे, तुम बाकी देश का देखो, उन लोग का क्या हाल है, वहाँ भी बहुत सारा एजुकेशन मिल चुका है। परसेंटेज देखो, सर्वे देखो, रिसर्च देखो, बहुत सारा कुछ देखो। ऐसे ही मतलब करियर पे फोकस करना है। और का मुंह क्यों देखते हो? कोई आकर के बाहर से सहायता कर दे, अच्छी बात। कोई नहीं भी सहायता कर रहा तो अपने दम पर खड़े हो जाओ ना। शिकायत क्या कर रहे हो? महिला हो ना, समाज ने बनाए गाने और लड़की ने बैठा लिए भीतर। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। धूप में निकलना सीखो। पाकीज़ा नहीं बनना है कि आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। पाँव मैले करना सीखो। और ये जो तुम लोग दिमाग में एक बैठा लिया है कि मर्द अगर नौकरी करता है, हाँ कुछ कुछ मर्द होते हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे, मतलब क्या बोलते हैं, फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं। वो मतलब नौकरी करते हैं और इस चीज़ को हमेशा बोलते रहेंगे, हम नौकरी करते हैं, हम नौकरी करते हैं। अबे साले, मतलब और इससे हम लोग बदनाम हो रहे हैं। अबे नौकरी करना हम लोग चाहते नहीं हैं। तुमको क्या लग रहा है कि सुबह में उठते हैं हम लोग सोचते हैं कि आज तो नौकरी पे जाना है? नहीं जाना है भाई। नौकरी जाना कोई प्राइड का बात नहीं है। पैसा मिलने लगे, यूनिवर्सल इनकम जाकर जगह से चालू हो जाए, बोलता है ना सब कि ये आ रहा है, यूनिवर्सल इनकम चालू हो जाएगा, ट्रायंगल थ्योरी, इल्यूमिनाटी थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी, हम चाहते हैं कि चालू हो जाए, हम चाहते हैं कि चालू हो जाए। यार नहीं करना है किसी को जॉब, तुम किसी से भी पूछ लो। और इस चीज़ को जो तुम लोग सोच लिया है कि जॉब करने से, क्योंकि हम आप कुछ कुछ सच्चाई बताते हैं। हम NIT से थे, तो जैसे हम
उसमें क्या है कि फीमेल सब है काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, तो वहाँ पे ये हमको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन मेरी जो फ्रेंड सब गर्लफ्रेंड वगैरह इधर उधर और भी जो कज़न वगैरह में हमको पता चला कि फ़ीमेल जो आईटी इंडस्ट्री में अभी घुस रही है। यहाँ पे हम भी आईटी कंपनी में थे 1 महीना पहले तक, उसके बाद हम छोड़ दिए क्योंकि यूट्यूब में 3-3 चैनल मैनेज करना और फिर ऊपर से 8 घंटा उधर देना इज़ इम्पॉसिबल। तो वहाँ हम देखते थे ना किसे भाई मेल है ना वो कैसे भी आ जाता है यार, आयरन वायरन कुछ नहीं आ गया, ऐसा ऐसा कपड़ा पहनता है कि फॉर्मल में ठीक भी लगे और ज़्यादा मेंटेनेंस भी ना करना पड़े। लेकिन फीमेल कोई जबकि उसको नहीं बोला कि ऐसे तैयारी हो वैसे तैयारी हो, एकदम लिपस्टिक लगाओ बाल एकदम स्ट्रेट करो, लेकिन वो आएगी। अब इस पर हम लोग ब्लेम कर देंगे कि भाई सोसाइटी ऐसा ये किया, नहीं। अब इसके पीछे एक और रिसर्च बताते हैं, क्योंकि सर जो स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि बचपन से ही हम लोग फीमेल को बताते हैं कि गोरा रंग काला न पड़ जाए। स्टार्टिंग में एक रिसर्च हुआ है, रिसर्च एक नहीं मल्टीपल रिसर्च है इसके पीछे, कि जो कितने साल के बच्चे थे हमको अच्छे से याद नहीं है, 6 मंथ 8 मंथ, ठीक है, इवन हाँ 6-8 मंथ के अराउंड, उसमें ये रिसर्च से पता चला था कि जो मेल है वो सामान में, जैसे कि ये माउस है, उसको माउस दे दीजिए, माउस अब दिखेगा। लेकिन फीमेल जो बच्ची हैं वो माउस उनको देंगे ऐसे, तो उन माउस ऐसे फेंक देगी, अब मुंह देखेगी तुम्हारा। तो जो फीमेल है वो फेसेस में बहुत इंटरेस्टेड है। अब इसे हम ब्यूटी का रिलेशन नहीं बता रहे, हम बस तुमको कोड डिफरेंस बता रहे हैं दोनों का। तो बहुत सारा चीज़ हाँ ठीक है, ब्रेन वॉशिंग इज़ रियल, हमको पता है कि हाँ भाई मूवी वगैरह का काफ़ी ज़्यादा फेयर वगैरह को लेके, मतलब फेयर लवली एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, हम मानते हैं कि उसका ब्रेन वॉशिंग हाई लेवल पे है। लेकिन जो सर का जो कॉन्सेप्ट है कि ओ नौकरी 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 नौकरी, नहीं, मेरे हिसाब से तुम लाइफ का क्वालिटी पे जाओ तुम लोग। अगर तुम्हारा लाइफ का क्वालिटी नॉर्मल शादी अरेंज करके एक अच्छा घर में जाके अगर लाइफ का क्वालिटी तुम्हारा बेटर है तो बेटर है। रोटी बनाना इज़ नॉट ए सेम, अपने परिवार को खिलाना इज़ नॉट ए सेम। तुम लोग जो सोच लिया है कि वही कपड़ा पहन के पटाख से चल जाएंगे, चाय बना देंगे रोड पे और 4 को कप दूसरे को खिला देंगे पिला देंगे, 1000 रुपये घर ले आएंगे तो बहुत इंडिपेंडेंट हो गया, बहुत ये हो गया। थोड़ा आराम से। नमस्कार आचार्य जी। जी आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है। सर मैं पिछले 6 महीने से अच्छा रिक्रूटर में काम कर रही हूँ। तो जब वो हमारे पास कंपनीज की रिक्वायरमेंट आती है मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो वो पूछते हैं कि वो मतलब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हम उसमें मेल कैंडिडेट में ये स्किल होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतनी सैलरी बैंड में होनी चाहिए। बट जब फीमेल कैंडिडेट की बारी आती है तो वो चाहे कोई भी प्रोफाइल हो, टेलीकॉलर, रिसेप्शनिस्ट या एचआर प्रोफाइल में, उनकी स्किल से ज्यादा मेन फोकस होता है मैम पर्सनैलिटी शुड बी गुड। पर्सनैलिटी जो है वो पर्सनल बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, मतलब लुक वाइज अच्छी होनी चाहिए। मतलब हम अगर जॉब करने जा रहे हैं तो हम वहां पे भी एक तरह से ऑब्जेक्ट ही बन गए ना। तो कई बार तो वो ये कहते हैं कि मैम फोटो मंगाओ, टेली कॉलर हुआ, रिसेप्शनिस्ट हुई, तो हमें एज ए फीमेल होने के नाते बहुत अजीब लगता है कि मैं कैसे सामने वाले से कहूँ कि सामने वो तुम्हें देख के और वो स्किल और एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको जो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या मतलब कंपनी वालों को समझा सकती हूँ या क्या इन चीजों में कैसे? कितना कंपनी को समझाइएगा? उनको पता है लड़कियां ऐसे मिल जाएंगी तो वो ऐसे ले लेते हैं, उन्हें पता होता नहीं मिलेंगी तो वो नहीं आते ऐसी बात करने ना। ये आपने बहुत खोटी चीज पर आपत्ति कर दी। नहीं नहीं, बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है। हम आईटी इंडस्ट्री में, हमको पता है, मेरा एक एचआर फ्रेंड भी है भाई, पता है जैसे कि मेल है ना। अब तुमको एक चीज़ कुछ कोड डिफरेंस बताते हैं। एक मादर, ये तो नौकरी है, नौकरी तो हो सकता है 4 महीने की हो, 2 साल की, 4 साल की हो, ये तो वो नहीं आते ऐसी बात करने ना। ये आपने बहुत खोटी चीज पर आपत्ति कर दी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी हम भी आईटी इंडस्ट्री से हैं, हम भी आईटी इंडस्ट्री से हैं, और आप तो नहीं हैं वही, लेकिन हम देख रहे हैं। मेरा भी कुछ एचआर दोस्त है मेरा, उसमें जो अगर सेम क्वालिफ़िकेशन पे मेल और फीमेल है, और अगर फीमेल थोड़ी सी डम्ब भी है और एकदम उसको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है,
इंटरव्यू में अच्छा खासा की भी नहीं है, फिर भी अगर वो सुंदर है तो उसको उठाया जाता है। अब इसके पीछे एचआर सोचता होगा कि भाई बाद में इससे दोस्ती कर लेंगे, या फिर ऐसा कुछ उसका पता नहीं क्या थॉट होता होगा। ऐसे तुम ये चीज़ तुम खुद भी जानता है, तुम खुद सोच के देखो एक बार कि जब तुम डोमिनोज जाता है, कहीं भी जाता है, वहाँ पे जब तुम ऑर्डर देता है और उसमें जो रिसेप्शनिस्ट होती है अगर वो फीमेल है और अगर उसका ब्यूटी बहुत हाई है, मतलब एकदम मॉडल जैसी लग रही है, भाई वो तुमको बोलेगी ना तो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अगर वो तुमको कुछ ऐड ऑन करने के लिए बोलेगी तो तुम कहेगा हाँ कर दीजिए। अगर वो इंसिस्ट करेगी कि सर वो ले लीजिए ना, सर वो बहुत अच्छा लगता है, सर बहुत हाँ हाँ ले लीजिए, हाँ कर दीजिए, तो इससे बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है ना भाई, ब्यूटी से फ़ायदा हो रहा है बिजनेस को। तुम बड़ा बड़ा होटल में देख लो, अगर कुछ इनकन्वीनियंस होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग अगर वहाँ मेल रहेगा तो उसको मारबो करेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर फीमेल होगी वहाँ पे तो वहाँ पे कहेंगे देखिए ना वो पूरा चद्दर गंदा है भाई, क्या करें हम, सर वो सर 2 मिनट में हो जाएगा सर, ठीक है, हाँ ठीक है सर आप यहाँ 2 मिनट बैठ जाइए, नहीं कोई दिक्कत नहीं हम खड़ा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो वहाँ मेल रहता, वो बोलता कि बैठ जाइए, माथा पे बैठ जा तो रहा, अभी हमको सोना था यहाँ पे, अभी हमको बैठने बोल रहा है, सेम चीज़, समझ रहा है। तो बिजनेस को जहाँ फ़ायदा होगा वही उठाएगा, बिजनेस कोई सिंपथी वगैरह नहीं देखता है। अभी जैसे कि एक क्वेश्चन उठ रहा है कि एआई से कुछ हो रहा है कि नहीं, हम इंडस्ट्री में, हमसे पूछो, यूट्यूबर पता नहीं क्यों चूतिया बना रहा है सबको, यार हो रहा है, फायरिंग चालू है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो अभी से ही फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाओ कि भाई कौन सा इंडस्ट्री में जाएंगे, कि मेरा कैसे क्या होगा, ठीक है। ये तो नौकरी है, नौकरी तो हो सकता है 4 महीने की हो, 2 साल की, 4 साल की हो। इसी तरीके से तो लड़कियां ब्याही जाना भी मंजूर कर लेती हैं। जब इस तरीके से उनका ब्याह हो सकता है तो इस तरीके से उनकी नौकरी क्यों नहीं लग सकती। तो बस ये जो सर अभी कह रहे हैं कि देखो सर पे हम अटैक नहीं कर रहे हैं, पहला बात तुम मेरा ये समझ लो। दूसरा ऑप्शन हम तुमको खुद देते हैं, तुम अगर अभी मेल है, ठीक है, तुम सारा कुछ छोड़ो, पहले मेरा क्वेश्चन सुनो। 2 फीमेल का हम तुमको ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, 2 फीमेल का, दोनों का एज सेम है, हर चीज़ सेम है, बस ब्यूटी में एक का जो ब्यूटी है 1 to 10 स्केल में 10 है और एक का जो ब्यूटी है वो 6 है और 5 है, मतलब एक तरह से ब्यूटी एकदम सही नहीं है। लेकिन जिसका ब्यूटी लो है ना वो PhD के लिए है और 1.5 लाख रुपया पर मंथ कमाती है और हाई इंटेलेक्ट लेवल है उसका बहुत सारा, अच्छा कोई भी तुम टॉपिक दे दो उसमें तुमको पूरा डिबेट करेगी तुम्हारे साथ बैठ के, पूरा ज्ञानी है वो। और जो 10 ब्यूटी है वो बेसिक ग्रेजुएशन है उसके पास, वो नॉर्मल ठीक है, हल्का फुल्का आराम से इंटेलेक्ट लेवल पे हल्का फुल्का चलेगा, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है उसमें, वो नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल। अब तुम हमको बताओ कि कितना किसको चूज करेगा, तुमको पता है तुम किसको चूज करेगा। तो मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड होगा वही चीज़ सप्लाई होगा। चलो ठीक है, सर को देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है सर का। पर्सनैलिटी के बेसिस पे फिर वो ऊपर पहुंच गए, पर जो स्ट्रगल कर रही हैं, जिन्हें एक्चुअल लाइफ में अपना जॉब चाहिए और स्किल के बेसिस पे, उन्हें तो वो चीजें बहुत कुछ होती है ना। नहीं, जो स्ट्रगल कर रही हैं, जिन्हें अपनी काबिलियत के दम पे, जिन्हें काबिलियत के दम पे आगे बढ़ना है, उनका खेल दूसरा है ना। अब इसी पे एक सवाल उठाते हैं हम, बहुत लोग का इसमें, हमको तो सबसे प्रॉब्लम तुम लोग से ये है कि तुम लोग जो इस तरह से मेल और फीमेल को जो सेम जेंडर समझता है कि दोनों में सेम ब्रेन है, सेम ब्यूटी है, सेम सब चीज़ का वैल्यू सेम है, सबको एक ही जैसा मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये कोई हम लोग डिज़ाइन नहीं किए हैं। खुद सोचो कि अगर हम लोग डिज़ाइन करते तो कोई एक कंट्री ऐसा डिज़ाइन करता ना, सारा कंट्री एक ही साथ एक ही चीज़ फॉलो कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अपने बायोलॉजी में है। तुम खुद सोच के देखो, अभी लायन का एग्जांपल अच्छा इस वीडियो में नहीं था, लायन का देख लो तुम। लायन का अभी रोल क्या है, वो अपने इन्वायरमेंट वगैरह को सेफ रखने का वो रोल होता है। जो बब्बर शेर, तुम बाल वाला शेर देखता है बड़ा बड़ा, उसका वो बस वो बैठ के खाता है, जितना शेरनी है शिकार लेके आती है और सबसे पहले वो खाता है, सबसे ज़्यादा खाता है और चुपचाप खा के निकल जाता है, उसके बाद ये लोग खाते रहती है। तो क्या शेर कभी रोल ऐसा डिसाइड किया, या फीमेल को कभी नहीं देखे मार चलते हुए? मानते हैं उसके पीछे उसके पास कॉन्शियसनेस कुछ नहीं है, दिमाग नहीं है शेरनी के पास, उसके पास दिमाग होता तो भी निकल जाती मार्च करने। लेकिन फिर भी हम एक तुमको बात बता रहे हैं कि तुम लोग इस तरह से जो एकदम फेयर में रहता है हमेशा कि भाई मेल फीमेल दोनों सेम वैल्यू है, क्रिकेट अगर फीमेल देख रही है तो उसको सेम पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? बेसिक आंसर है उसको सेम पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि व्यूअर नहीं है। अभी देखो इंडिया का मैच चल रहा है, अभी करेंटली जिस टाइम हम अभी वीडियो बना रहे हैं इंडिया का फाइनल मैच चल रहा है यार, उसमें
30-40 करोड़ व्यूअर चल रहा है। तो इमेजिन करो जो उसमें एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पैसा दिया होगा वो किस लेवल का पैसा दिया होगा, जब उसको पता है कि 30-40 करोड़ आदमी इसको एक साथ देख रहा है। मतलब सोच के देखो कितना पैसा बन रहा होगा उन लोग का। तो इतना पैसा जब बनेगा तो प्लेयर को पैसा ऑब्वियसली मिलेगा। अब तुम्हारा जो फीमेल क्रिकेट चलता है, अब उसमें बताइए कितना 10 गो तो मॉडरेटर रहता है, मुश्किल से 50, 100, 200, 300 व्यू रहता है तुम लोग का, 500, 1000 मैक्सिमम खींच देता है। तो कौन स्पॉन्सर तुम लोग को करेगा भी तो रेट बहुत लो रहेगा, और रेट लो रहेगा तो पैसा तुम लोग को कम मिलेगा। सेम रेस पे अब एक और नर्स का बिजनेस हो गया। नर्स का बिजनेस नहीं बोलेंगे उसको, डॉक्टर नर्स वाला नर्स, ठीक है। तुमको अभी अगर कोई भी तुम सर्वे कर लो, तुमको दिखेगा कि 90% नर्स जो है वो फीमेल होती है, जबकि मेल भी इसमें है, इस फील्ड में कोशिश करता है, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं रिकमेंडेशन मिलता है, ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटी कम है। क्यों? अब तुम उसको छोड़ो, मॉडलिंग इंडस्ट्री देख लो, परसेंटेज देखो इसमें मेल फीमेल का। मेल वाला जो है ना बहुत, मतलब 99.9% मेल को कुछ नहीं मिलता है पैसा। 0.1% मेल है जो एकदम भयंकर चेहरा रहता है, हाइट उट एकदम तगड़ा, उसको थोड़ा बहुत पैसा कमाता है वो। लेकिन मॉडलिंग इंडस्ट्री में कौन है ऊपर? फीमेल है। तो बटा हुआ है कुछ कुछ। ऐसे बैठ के कंप्लेन करने से कि भाई रिज्यूमे देखो मेरा, फेस मत देखो। का खेल दूसरा। आपने कहा कि ये बंद कैसे कराएं? बंद कराने की बात तो तब आएगी जब हमें पता हो कि ये शुरू कैसे हो रहा है। ये शुरू ऐसे हो रहा है क्योंकि जिसकी बोली लग रही है, जिसकी तस्वीर, जिसकी देह देखी जा रही है, उसको खुद आपत्ति नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि शादी जैसी बड़ी चीज में जब वो इस बात पर आपत्ति नहीं करती तो नौकरी में क्यों आपत्ति करेगी? ये नहीं कि ये उसका दोष है, ये हमने अपनी लड़कियों का हाल बना दिया है उनकी। तो बाकी कंट्री में ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब बाकी कंट्री भी सेम चीज़ बना के रखा है। यही हम चीज़ बोलते हैं, हम भी खुद ब्लेम करते हैं बॉलीवुड को बहुत सारा चीज़ के लिए, कि आजकल जो लड़का लोग जो क्रीम लगा रहा है, ब्यूटी पे ध्यान दे रहा है, मॉगिंग कर रहा है, बॉगिंग कर रहा है। बेवकूफ़ सब, पहले फाइनेंस संभालो। डिपेंडेंसी तुमको किसी पे नहीं होना है, तुमको इंडिपेंडेंट होना ही होगा। एकदम तुम्हारा एकदम बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो। बाद में मॉगिंग सॉगिंग करते रहना। और मॉगिंग सॉगिंग जो तुम्हारा ब्यूटी का जितना भी वैल्यू है वो बस तुम्हारे कॉलेज और स्कूल तक ही है। तुम इमेजिन करो ना कि 35 का एज आ गया तुम्हारा, तुम कोई भी गैदरिंग में गया, कोई तरह का कोई सिरोमनी में गया तुम, और वहाँ पे कम से कम 50 मेल खड़े हैं। तुमको लगता है कि वहाँ पे जो सबसे सुंदर होगा उसी के बारे में बात होने वाला है? नहीं। जो सबसे ज़्यादा अमीर होगा उसी के बारे में बात होने वाला है। जो सबसे ज़्यादा अच्छा, अमीर, पावरफुल होगा उसी को सबसे ज़्यादा केयर मिलेगा, सबसे ज़्यादा, मतलब क्या ही बोले, जो तुमको डिज़ायर हो वो सब मिलेगा उसको। ठीक है, तुम्हारा ब्यूटी है ना, अच्छा, तुमसे गुपचुप बेचवाएगा वो। तुमको भी ध्यान देना। अभी हम कुछ दिन पहले मिल्क शेक मार्केट में थे, वहाँ पे एक मिल्क शेक बना रहा था वो बंदा। यार उसका ब्यूटी क्या ही बता, हम वही देख रहे थे कि उसको क्या चीज़ में छांटें, कि मॉडलिंग से उसको क्या रोक रहा है, क्या रोक रहा है। उसके पास हाइट था, बॉडी था और फेस था ऐसा कि हम तुमको, ये तुम्हारा जो ज़ेन मलिक है, हेयर स्टाइल, ये वो सब भीतर हम भूल चल जाएगा उसको देखते ही। अभी भी बगल में ही रहता है, उसका लोकेशन पता है, अगर तुम बोलेगा तो हम डाल देंगे। ऐसे मेन चैनल पर हम सोच रहे हैं कि उसको फेमस करा दें, लेकिन सोच के देखो अभी क्या कर रहा है वो, मिल्क शेक बेच रहा है। क्यों? क्योंकि मेल की ब्यूटी का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन फीमेल की ब्यूटी क्या है। ऐसे तुम अब देख लेना सर का वीडियो।